Chia. In this video, we are dealing with respiration. First of all, definition of respiration. Living organism obtain energy ATP by breakdown of food in cells. So in lower classes, you learn that exchanges of oxygen and CO2 is known as respiration. But in class 10th, you realize that respiration is beyond this thing. मीन्स रेस्पिरेशन जो है वो सिर्फ एक्सचेंजेस ऑफ गैसेस नहीं है. रेस्पिरेशन का पार्ट है एक्सचेंजेस ऑफ गैसेस. बट इन रेस्पिरेशन यहाँ पर तुम्हें एनर्जी ऑब्टेन होती है जब तुम ब्रेक डाउन करते हो फूड को. अगर इसको हम बहुत ही इलाबरेटेड में जाए तब तुम्हें रियलाइज़ होगा कि रेस्पिरेशन जो है वो एक बायोकेमिकल प्रोसेस है जिससे हमें एनर्जी प्रोडक्शन होती है इन सेल. और जब भी तुम फिजिकल प्रोसेस की बात करते हो मीन्स इनहेलिंग एंड एक्सहेलिंग ऑफ एयर, उसे तुम ब्रीथिंग कंसिडर करते हो. यहाँ पर ब्रीथिंग जो है वो मैकेनिकल प्रोसेस है और रेस्पिरेशन जो है वो केमिकल प्रोसेस है. ब्रीथिंग की जो लोकेशन है वो लंग्स एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम होगी और अगर तुम रेस्पिरेशन की लोकेशन की बात करते हो तो वो सेल्स के अंदर अकर होती है एंड प्राइमरी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग लोकेशन अबाउट रेस्पिरेशन बिकॉज यहाँ पर ही तुम कंफ्यूज हो जाओगे क्योंकि बहुत सारे ऐसे हो गए जो रेस्पिरेटरी सिस्टम को ही रेस्पिरेशन की लोकेशन बोलते होगे बट नहीं, यहाँ पर जो ब्रीथिंग है वही लंग्स एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर होगा. देन आफ्टर पर्पस की बात करें, ब्रीथिंग जो एक्सचेंज करता है O2 इन एंड CO2 आउट, बट रेस्पिरेशन जो है वो ब्रेक डाउन करेगा ग्लूकोज को एंड वो प्रोड्यूस करता है ATP मीन्स यू कैन से एनर्जी. अगर हम प्रोसेस की बात करें, ब्रीथिंग जो है वो डायफ्राम, रिब्स एंड लंग्स में इवॉल्व होता है. अगर तुम रेस्पिरेशन की बात करते हो तो वो ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में होगा. अब ये जो 3 प्रोसेस है वो तुम क्लास 11th में पढ़ोगे. क्रेब्स साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन एंड ग्लाइकोलिसिस. देन आफ्टर ब्रीथिंग के अंदर तुम्हें एनर्जी रिक्वायरमेंट होगी इन द मसल्स मूवमेंट जो एक्टिव प्रोसेस होगा. बट यहाँ पर तुम्हें एनर्जी प्रोड्यूस होगी ATP फ्रॉम सेल्युलर फंक्शंस. देन आफ्टर एग्जाम्पल्स की बात करें, इनहेलिंग ऑक्सीजन एंड एक्सहेलिंग कार्बन डाइऑक्साइड, ये हमें पता है. बट अगर तुम सेल्युलर कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन इनटू ATP, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ये तुम्हें मिलेगा रेस्पिरेशन के अंदर. अब रेस्पिरेशन जो है उसके 2 टाइप है. फर्स्ट इज एरोबिक रेस्पिरेशन एंड सेकेंड इज इनएरोबिक रेस्पिरेशन. इनएरोबिक रेस्पिरेशन के भी 2 सब टाइप है. फर्स्ट इज अल्कोहलिक फर्मेंटेशन एंड सेकेंड इज लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन. बट यहाँ पर तुम बेसिक डिफरेंस देखोगे तो एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर तुम्हें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी बट इन एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर CO2 की ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होगी. एरोबिक रेस्पिरेशन require oxygen and anaerobic respiration do not require oxygen. लोकेशन जो है वो भी डिफर करता है. एरोबिक रेस्पिरेशन तुम्हारे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होगी एंड इनएरोबिक रेस्पिरेशन साइटोप्लाज्म के अंदर होगी. यहाँ पर एंड प्रोडक्ट में भी डिफरेंट होगा कि एरोबिक रेस्पिरेशन है वहाँ पर तुम्हें कार्बन डाइऑक्साइड एंड H2O मिलेगा बट इनएरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर तुम्हें लैक्टिक एसिड मिलेगा एनिमल्स के अंदर और इथेनॉल एंड CO2 प्लांट्स और ईस्ट के अंदर तुम्हें मिलेगा. अब हम बात करते हैं ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज. पहले तो ग्लूकोज जो है वो 6 कार्बन कंपाउंड मॉलिक्यूल है. अब साइटोप्लाज्म के अंदर प्रोसेस होगी तब तुम कह सकते हो कि ये इनडायरेक्टली एनएरोबिक रेस्पिरेशन की बात कर रहे हैं. देन आफ्टर ग्लूकोज टू कन्वर्टिंग इनटू पायरुवेट एसिड. पायरुवेट एसिड है वो 3 कार्बन का मॉलिक्यूल है. अब पायरुवेट एसिड जो है उसके भी 3 प्रोसेसेस हो जाएंगे. अगर ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी नहीं है मीन्स एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो ये प्रोड्यूस करेगा इन द ईस्ट. एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन मीन्स एनएरोबिक प्रोसेस और यहाँ पर तुम्हारा इथेनॉल, CO2 एंड कुछ अमाउंट में एनर्जी प्रोड्यूस होगी. और यहाँ पर सेकेंड जो है वो लैक ऑफ ऑक्सीजन. सी द डिफरेंस बिटवीन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड लैक ऑफ ऑक्सीजन. सपोज कि यहाँ पर एक ग्लास है और ग्लास के अंदर कुछ अमाउंट में वाटर है बट ये 30 अमाउंट में सपोज की वाटर है बट इस 30 अमाउंट के वाटर के अंदर तुम अपनी जो प्यास है वो नहीं बुझा पाओगे. बट अगर यहाँ पर एक ग्लास है जिसके अंदर वाटर ही नहीं है तो इसका कुछ मतलब ही नहीं हुआ. सो सेम थिंग अप्लाइंग इन टू दिस बट यहाँ पर तुम ऑक्सीजन के बारे में बात कर रहे हो. एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन जो है वो ईस्ट के अंदर होगा, लैक ऑफ ऑक्सीजन जो है वो ह्यूमन के सेल्स के अंदर होगा, मसल सेल.
जब तुम बहुत सारी एक्सरसाइज करके आते हो या फिर रनिंग करके आते हो तब तुम्हारे मसल्स में क्रैम्प्स होते हैं ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन, और तब तुम्हारे अंदर लैक्टिक एसिड एंड कुछ अमाउंट में एनर्जी प्रोड्यूस होगा। देन आफ्टर प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, जहाँ पर बहुत ही अबंडेंट अमाउंट में ऑक्सीजन प्रेजेंट है, और ये कब होगा? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। तो ये जो थर्ड स्टेप है, थर्ड प्रोसेस है, यहाँ पर ये एरोबिक रेस्पिरेशन की बात कर रहे हैं, बिकॉज यहाँ पर तुम्हारा ऑक्सीजन है वो प्रेजेंट है, और तब तुम्हारा फाइनल प्रोडक्ट बनेगा CO2, वाटर एंड सम अमाउंट। ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर तुमने 3 प्रोसेसेस देखी, फर्स्ट एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, देन लैक ऑफ ऑक्सीजन एंड प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और इन तीनों प्रोसेस के अकॉर्डिंग जितने भी प्रोडक्ट है वो भी डिफरेंट होते हैं। बट यहाँ पर जो एनर्जी है वो कॉमन थिंग है, सब में प्रोड्यूस तो होगी। बट रिमेंबर दिस थिंग कि जो एरोबिक रेस्पिरेशन है, यहाँ पर एनर्जी की अमाउंट है वो ज़्यादा होगी एज कंपेयर टू दीज 2 प्रोसेसेस। मूविंग टुवर्ड्स रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग्स, अगर ऑक्सीजन जो है वो फर्स्ट ऑफ ऑल तो एनवायरनमेंट के अंदर होगा, देन आफ्टर वो हमारी नेजल कैविटी के अंदर जाएगा, देन आफ्टर फेरिंग्स, ट्रैकिया, देन ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, एल्वियोलाई ऑफ लंग्स, यहाँ पर ही मेन साइट है एक्सचेंजेस ऑफ गैसेस की, देन आफ्टर कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर जो है वो ब्रोंक्यूल के पास जाएगा, देन ब्रोंकाई, trachea, nasal cavity, and then carbon dioxide rich air into the environment. These pathway is very important, remember this thing। और यहाँ पर जो bronchi and bronchiole का difference है वो याद रखना कि जब ऑक्सीजन जो है तब bronchi पहले आएगा, then after bronchiole, but जब कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा then same thing bronchi, bronchiole and then bronchi। So remember this difference। नाउ मूविंग टुवर्ड एल्वियोलस, एल्वियोलस जो है वो मेन साइट है एक्सचेंजेस ऑफ गैसेस की, यहाँ पर CO2 है वो यहाँ से जाएगा एंड O2 है वो बॉडी के जितने भी सेल है उसके पास जाएगा विद द हेल्प ऑफ ब्लड कैपिलरी। ब्लड कैपिलरी जो है वो हमारे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के अंदर हेल्प करता है, ये हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे, बट यहाँ पर एयर जो है वो इन एंड आउट करेगा। देन आफ्टर रेड ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स जिसे हम RBC भी कहते हैं, यहाँ पर हीमोग्लोबिन है वो प्रेजेंट होगा और इसके अंदर Fe मीन्स आयरन कंटेनिंग प्रोटीन भी प्रेजेंट है। रेड ब्लड सेल जो है वो बाइंड करता है ऑक्सीजन से एंड यहाँ पर ऑक्सीजन को हेल्प करता है ट्रांसपोर्टेशन में, और कार्बन डाइऑक्साइड से भी बाइंड करेगा इन द डिजॉल्व फॉर्म, और वो कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी के बाहर निकालने में हेल्प करेगा। देन आफ्टर हम इन्हेलेशन एंड एक्सहेलेशन के डिफरेंस की बारे में बात करते हैं। यहाँ पर इन्हेलेशन मीन्स O2 जो है वो अंदर आ रहा है एंड एक्सहेलेशन मीन्स O2 जो है वो बाहर जा रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो तुम्हारा डायफ्राग्राम है वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा, देन आफ्टर डायफ्राग्राम जो है वो फ्लैटेड आउट होगा। बट अगर तुम एक्सहेलेशन के बारे में बात करते हो तो डायफ्राग्राम जो है वो रिलैक्स पोजीशन में होगा और वो अपवर्ड की तरफ जाएगा। देन आफ्टर जो इंटरकोस्टल मसल्स है वो भी कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और रिब केज जो है वो अपवर्ड एंड डाउनवर्ड का पोजीशन करेगा। एंड यहाँ पर तुम एक्सहेलेशन में देखोगे जो इंटरकोस्टल मसल्स है वो रिलैक्स हो जाएंगे एंड रिब्स मूविंग डाउनवर्ड एंड अपवर्ड। वॉल्यूम जो है इन्हेलेशन में वो इंक्रीज होगा एंड वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटी एक्सहेलेशन में डिक्रीज होगा। एयर प्रेशर जो है वो लंग्स का डिक्रीज हो जाएगा, बट यहाँ पर जो प्रेशर है वो इंक्रीज होगा। सो रिमेंबर दिस पॉइंट, इन्हेलेशन एंड एक्सहेलेशन। इन्हेलेशन जो है वहाँ पर डायफ्राग्राम एंड इंटरकोस्टल मसल्स दोनों कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, जो रिब्स है वो अपवर्ड एंड आउटवर्ड मूवमेंट होगा और यहाँ पर जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज होगा, बट जो प्रेशर है इन थोरेसिक कैविटी वो डिक्रीज हो जाएगा। अगर तुम एक्सहेलेशन के बारे में बात करते हो तो डायफ्राग्राम जो है वो रिलैक्स होगा, देन आफ्टर वो अपवर्ड मूव करेगा, इंटरकोस्टल मसल्स है वो भी रिलैक्स होगी एंड रिब केज जो है वो डाउनवर्ड एंड इनवर्ड मूवमेंट होगी। यहाँ पर थोरेसिक कैविटी जो है वो डिक्रीज हो जाएगी एंड एयर इज मूव आउट ऑफ लंग्स। अब हम एल्वियोलाई के बारे में बात करते हैं। पहले तो हमने करा ही था कि वो साइट ऑफ एक्सचेंजेस है, बट एल्वियोलाई का भी कुछ स्ट्रक्चर है जो एक बलून लाइक स्ट्रक्चर है या फिर सैक लाइक स्ट्रक्चर है। यहाँ पर एल्वियोलाई जो है वो वन सेल थिक एंड प्रोवाइड अ सरफेस वेयर एक्सचेंज ऑफ गैसेस कैन टेक प्लेस। मीन्स एल्वियोलाई की जो वॉल है वो बहुत ही थिक है, इसकी हेल्प से जो सरफेस है तुम्हारा वो
फॉर्म करता है एक्सचेंजेस ऑफ गैसेस के लिए. इट कंटेन एक्सटेंसिव नेटवर्क्स ऑफ ब्लड वेसल्स विच हेल्प्स इन एक्सचेंजेस ऑफ गैसेस. यहाँ पर भी बहुत सारी ब्लड वेसल्स होगी. अब ये एक डायग्राम है जो हमने पहले एक फ्लो चार्ट डिस्कस किया था कि नेजल कैविटी, देन आफ्टर ट्रैकेट फेरिंग्स, देन आफ्टर ट्रैकेट ब्रोंकियोल, लंग्स एंड दिस इज डायफ्राम. अब हम बात करते हैं प्लांट्स के बारे में कि प्लांट्स जो है वो रेस्पिरेशन कैसे करते हैं. सी, रेस्पिरेशन जो प्लांट्स के अंदर है वो बहुत ही सिंपल है. यहाँ पर तुम्हें कुछ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस नहीं दिखेगी. लीव्स जो है वही तुम्हारी एक्सचेंजेस ऑफ गैसेस करते हैं स्टोमेटा एंड लेंटिसिल्स की हेल्प से. द मेजर प्रोसेस विच इवॉल्व एक्सचेंजेस ऑफ गैसेस इन प्लांट्स आर फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन. फोटोसिंथेसिस जो हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि यहाँ पर जो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो उसको अंदर लेगी एंड CO2 जो है उसे वो बाहर निकालेगी. एंड रेस्पिरेशन के अंदर भी वो वही प्रोसेस करता है बट वाइस वर्सा. सो इन प्लांट इट इज़ अ वेरी सिंपल, नॉट अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस लाइक अ ह्यूमन बीइंग. Moving toward important point in plants, exchanges of gases through stomata and lenticels, large intercellular space ensures that all cells are in a contact with air. यहाँ पर तुम्हें जितने भी सेल्स दिखेंगे ना वो कहीं ना कहीं से एनवायरनमेंट से कनेक्टेड होगी एंड इसी वजह से यहाँ पर कुछ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस तुम्हें दिखेगी नहीं. कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन आर एक्सचेंज बाई डिफ्यूजन हियर. डिफ्यूजन जो है वो प्रोसेस है फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन उसका मूवमेंट करती है. बट यहाँ पर सिर्फ गैसेस ही फॉर्म कर सकते हैं इस प्रोसेस को. अगर वाटर करता है तो उस प्रोसेस को हम ऑस्मोसिस बोलते हैं. The direction of diffusion depends upon the environmental condition and the requirement of plant. कि अगर तुम प्लांट को बहुत ही ज़्यादा ऑक्सीजन वाले कंटेंट में डाल दोगे तो प्लांट के अंदर ऑक्सीजन ज़्यादा जाएगा और प्लांट की रिक्वायरमेंट भी पर भी बेस करता है कि डायरेक्शन ऑफ डिफ्यूजन कैसे है. देन मूविंग टुवर्ड्स फिशेस, यहाँ पर रेस्पिरेटरी ऑर्गन जो फिशेस का है वो गिल्स है. फिश टेक ऑक्सीजन विच इज़ अ डिजॉल्व इन वाटर थ्रू गिल्स. फिशेस जो है वो ऑफकोर्स एक्वेटिक एनिमल है, यहाँ पर बहुत सारा वाटर है. अब वाटर के अंदर ही उसे ऑक्सीजन डिजॉल्व फॉर्म में मिलता है. Since availability of oxygen is less in aquatic environment, so the breathing rate of aquatic organism is faster. यहाँ पर जो availability of oxygen है वो बहुत ही less है, तो यहाँ पर जो breathing of fishes है वो बहुत ही fastly करेगा. देन आफ्टर इंसेक्ट्स के बारे में बात करते हैं. इंसेक्ट्स के पास स्पायरिकल उसकी सिस्टम होती है जिसकी हेल्प से वो रेस्पिरेशन करता है एंड ट्रैकेट्स भी होते हैं जिसकी हेल्प से वो रेस्पिरेशन करेगा और ऑक्सीजन को टेक करेगा. ट्रैकेट्स जो है वो मोस्टली कॉकरोचेस में फाइंड होते हैं. यहाँ पर उनके पास पैड्स होती है एंड वो हेल्प करते हैं रेस्पिरेशन इन इंसेक्ट्स. If you like this kind of video then stay tuned with us. Thank you.